हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज़ तन्वी मल्हारा। मैं एक फॉर्मर रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ। आई एम मिस मल्टीनेशनल इंडिया और मैं बहुत जल्द इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी एट मिस मल्टीनेशनल, जो कि वियतनाम में होगा। और हाल ही में मैंने एक सीरियल की है जिसमें मेरा लीड रोल था। द सीरियल वॉज कराने की वजह तुम हो, जो कलर्स के प्राइम टाइम पर आती थी 8:30 बजे रात को। आई थिंक अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ कि कैसे मुझे ये रोल मिला, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं एक जलगांव की लड़की हूँ और आई वांट कि जितनी भी लड़कियाँ छोटे शहर से उन्हें पता चले कि अगर मैं कर सकती हूँ तो लेजिट लाइक जेन्युइनली ऑनेस्टली कोई भी कर सकता है। अगर आपको एक्चुअल में आपके ड्रीम्स है और आपको उनको अचीव करने में बिल्कुल मतलब आप में कॉन्फिडेंस भी है, तो एक छोटा सा मुझे लगता है हर एक इंसान के लाइफ में एक पर्पस होता है। तो मेरा आप अगर इंस्टाग्राम भी देखोगे तो मेरा पर्पस है टू मेक पीपल स्माइल। मतलब मुझे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। मैं बहुत सेल्फिश हूँ उस मामले में। मतलब अगर मैं स्टेज पर भी जाऊँगी, कैमरे के सामने आऊँगी, तो मुझे चाहिए कि लोग जैसे ही मुझे देखें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। तो मेरी पहली सीरियल थी उसका नाम मुस्कुराने की वजह तुम हो। जब मुझे पता चला कि इसके लिए मैं ऑडिशन कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लगा, अंदर से आवाज़ है कि ये रोल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आई फेल्ट इट वॉज रियली मेड फॉर मी। ऑडिशन का सफ़र बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि तुरंत आपको रोल मिल जाएगा, भले आप मिस इंडिया ही क्यों ना हो, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जब मैं ऑडिशन इसके दे रही थी तो मैं बहुत बार मुझे कॉल आते थे कि आप आओ ऑडिशन दो, लेकिन कभी सिलेक्ट नहीं हुई। ऑलमोस्ट सिलेक्ट होती थी हर रोल के लिए, फिर सिलेक्ट नहीं होती थी। तो इस रोल के लिए ऐसा हुआ कि मुझे कॉल आया प्रोडक्शन हाउस से कि आप मुंबई आके ऑडिशन दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए कि आप हमारे सामने आप ऑडिशन देंगे तो बेटर दिखेंगे, लगेगा हमें। तो प्रोडक्शन हाउस को मैं थैंकफुली बहुत अच्छी लगती थी। आई थिंक उनको लगता था जो कथा है कैरेक्टर, उससे मेरा लुक बहुत मैच होता है। तो उनके वजह से मैंने ऑडिशन दिया। चैनल को मैं इतनी पसंद नहीं आ रही थी पहले, क्योंकि उनके दिमाग में कोई और विजन था मेन लीड को लेकर, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को लगता था कि शायद मैं पुल ऑफ कर पाऊँगी। उसी समय ऐसा था कि मेरा इंस्टाग्राम बहुत वायरल हो रहा था, अभी भी हो रहा है थैंकफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। क्योंकि लोगों को मेरा चेहरा और एक्सप्रेशंस पसंद आते थे, उनको लगता था बहुत क्यूट एक्शन देती है तन्वी, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन हाउस को लगा कि शी विल बी एबल टू डू व्हाट शी इज़ एबल टू डू ऑन इंस्टाग्राम। तो 5-6 बार ऑडिशन हुआ। पहले नॉर्मल ऑडिशन हुआ, फिर मॉक शूट हुआ, फिर एक्टर्स के साथ ऑडिशन हुआ, फिर लुक टेस्ट हुआ। बहुत सारे 1 महीने का प्रोसेस था मेरा ये पूरा। और उसके बाद में मैं बस इतनू सा अपना छोटा सा बैग लेकर गई थी, 2-3 कपड़े ले गई थी और वो ही लेकर मैं अब तक वहीं हूँ। मतलब मैंने कभी घर ही नहीं आई। उसके बाद 7-8 महीनों में मैं पहली बार जलगांव आई और बहुत सही लग रहा है। अगर मैं सीरियल की बात करूँ तो सीरियल में मेरा मेन कैरेक्टर था कथा, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं आता था सीरियल। मतलब मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल एक्टिंग सीखी नहीं थी। बस एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ। और क्योंकि NSD में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्ट हुई थी, लेकिन मैंने किया नहीं, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्ट हो सकती हूँ तो मुझ में कुछ तो है, मतलब कॉन्फिडेंस और एक्टिंग का कुछ तो होगा। पर मेरे डायरेक्टर्स और मेरे एक्टर्स और मेरे प्रोडक्शन हाउस ने मेरे पे इतना काम किया, मेरे लिए एक्टिंग कोच लगवाया। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, विभा मैम, वो मेरे साथ 2-3 हफ्ता थी। उन्होंने मुझे एक्टिंग का सब कुछ सिखाया। मेरे को एक्टर्स ने मुझे सब सिखाया। मुझे ये भी नहीं पता था कि देखना किधर होता है। मतलब कैमरा अगर मेरे सामने है तो मैं डायरेक्टली कैमरा में नहीं देख सकती हूँ। आप कैमरा में कभी नहीं देख सकते। भले मैं कैमरा में देख रही हूँ, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो आप कैमरा में नहीं देख सकते कभी। और बहुत बार होता था कि मैं कैमरा में देख लेती थी। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें सब मैंने अब 6 महीने वो सीरियल सीखने के होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई एम वेरी ग्लैड दैट इट गॉट ओवर ऑल्सो। क्योंकि अब मैं यंग हूँ और मेरे को और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मुझे खुद को बेटर करना है। और अब जो समय मुझे मिला है बिफोर आई गेट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आई एम गोना वर्क ऑन माई सेल्फ। मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जलगांव का नाम इतना रोशन करूँ और सारी स्मॉल टाउन गर्ल्स को ये इंस्पिरेशन मिले कि अगर तन्वी मल्हारा कर सकती है तो लेजिट कोई भी कर सकता है। अगर आप में सपने हैं, कॉन्फिडेंस है और आप परसिवियर करते हो, मतलब आप कभी हार नहीं मानते, तो आई थिंक यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो यही है कि मैं खुद पे काम करूँगी। और मेरी मूवी भी शूट होने वाली है इन दिसंबर, जो कि इंडिया में ही शूट होगी और वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आएगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फिल्म। बट मेरी जलगांव वालों से और सारे हमारे खानदेश वालों से ये विनती है कि जब भी मेरी कोई भी अगर आती है पिक्चर या सीरियल तो प्लीज़ देखें, क्योंकि आपकी लड़की बहुत 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 मेहनत कर रही है। और लड़की मतलब जो लीड वाली का मतलब काम होता है वो हर रोज़ 20 घंटे 25 घंटे मैंने एक बार तो मैं 72 आवर्स काम किया। मतलब वी वर्क tirelessly just to make you all smile, just to entertain all of you all. तो support कीजिए and I am sure I will entertain you till the moment I am on this planet. That's it. Thank you.